चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें यूनानियों में सैंड्राकोटोस या सैंड्रोकोटोस के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य राजवंश के संस्थापक और पहले शासक थे और उन्हें पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने गुरु और बाद के मंत्री चाणक्य या कौटिल्य की मदद से एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की, जिसके कामकाज, संस्कृति, सेना और अर्थव्यवस्था का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अच्छी तरह से संरक्षित है। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बिंदुसार और अशोक के साथ चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य और प्राचीन भारत को भी गौरवान्वित किया। वे गंगा घाटी सहित पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित करने में सक्षम थे। इस प्रकार राजनीतिक एकता प्राप्त हुई। पहले सरकार का एक गणतांत्रिक और कुलीन तंत्रीय स्वरूप था और मौर्यों ने इसे राजशाही से बदल दिया। उन्होंने अपनी राजधानी में स्थापित की, जिसे पटना के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान बिहार में है। चंद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों को प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में दर्शाया गया है, हालांकि विवरण बहुत भिन्न हैं। इस चंद्रगुप्त जीवनी में हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की कहानी, मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीतिक एकता लाने के अलावा साहित्य, कला और वास्तुकला में भी योगदान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के समय और उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ अभी भी अज्ञात है। उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कुछ अभिलेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त इतिहास का एकमात्र निश्चित शिलालेखीय संदर्भ 2री शताब्दी ईस्वी के जूनागढ़ शिलालेख में पाया जाता है। चंद्रगुप्त इतिहास की सामाजिक उत्पत्ति, विशेषकर उनकी जाति, अभी भी विवादित है। बौद्ध, जैन और प्राचीन साहित्यिक कृतियों में अलग अलग संस्करण पाए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान भारत नेपाल सीमा पर पिप्पलिवाहन पर शासन करने वाले क्षत्रिय मौर्य कबीले के सदस्य के रूप में, मोर वश में करने वाले के रूप में, मुरा नामक महिला के पुत्र के रूप में और यहाँ तक कि नंदों से निकट या दूर से संबंधित होने के रूप में पहचाना जाता है। परिणाम स्वरूप इतिहासकार उसकी सामाजिक जड़ों के बारे में असहमत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह एक सामान्य परिवार से आते प्रतीत होते थे और कोई राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति थे जिनका मगध के सिंहासन पर कोई सीधा दावा नहीं था। अन्य इतिहासकारों का कहना है कि वह मौर्य या मौर्य जनजाति का सदस्य था, जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक कठिन दौर से गुजर चुका था और चंद्रगुप्त मोर पालकों, चरवाहों और शिकारियों के बीच बड़ा हुआ था। बौद्ध धर्म ग्रंथों और मध्यकालीन शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। यह संभव है कि वह क्षत्रिय या संबंधित जाति का था, क्योंकि यदि वह क्षत्रिय या संबंधित जाति का नहीं होता तो ब्राह्मण कौटिल्य ने उसे शासक पद के लिए नहीं चुना होता। भले ही वह एक सामान्य परिवार से थे, चंद्रगुप्त को विश्वास नहीं था कि उनके पालन पोषण का उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से कोई लेना देना है। तथ्यों के अनुसार चंद्रगुप्त निश्चित रूप से एक युवा व्यक्ति के रूप में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय थे। वह बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने नंदों के विघटन का फायदा उठाया और कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया और मौर्य राजवंश की स्थापना की। भारत का उत्तर पश्चिम सेल्यूकस निकेटर के नियंत्रण में था। चंद्रगुप्त ने उसे हराया और संधि में उसने सेल्यूकस की बेटी से शादी की और उसे 500 हाथी भी दिए और उत्तर पश्चिम को भारत की मुख्य भूमि के साथ जोड़ दिया। वह एक सम्राट था और सभी मामले, विशेषकर राजनीति, प्रशासन और सेना से संबंधित मामले, अपने हाथों में रखता था।